फेडरल गवर्नमेंट कर रही है और बाकी 41 जो हैं वो हमने कर दी हैं साफ। और इसी के साथ साथ पहली दफ़ा DMCs के कोई 500 के करीब जो नाले हैं वो भी हमने साफ किए हैं। और फिर सबको अलर्ट रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि जब कुछ बारिशें हुई तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर या दीगर जितने भी डिपार्टमेंट थे, DMC हो, KMC है, KDA है और सॉलिड वेस्ट का है, सब लोग ऑन ग्राउंड थे, वाटर बोर्ड वाले भी। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। और जो हमारे बस में है हम रोडों पे होंगे, सब कुछ करेंगे। जो इंसानी बस में है वो इंशाल्लाह नहीं, इंसानी बस में आपकी बस में होना चाहिए सर। वैसे तो आप नालों की सफाई की बात कर रहे थे। हमारे पास जो भी मेहमान आता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कोई वफाकी वज़राओं की लोकल लीडरशिप है, वो कराची के नालों की सफाई जो वफाक ने कराई है उसका जरूर तस्करा करते हैं। ऑलमोस्ट 35 अरब रुपए कोट करते हैं कि जनाब वो अरब रुपए से तो हमने कराची के नाले साफ करा के दिए। तो आपने भी साफ कराए। होपफुली जब सभी ने साफ करा दिए तो वाकई पानी उस तरह से ना खड़ा हो कराची की सड़कों पर। एक तो ये बात। दूसरा ये बताइएगा कि अभी हमने एक ट्रेलर ही देखा था और उसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो जाता है। सदर में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, काफ़ी वहाँ परेशानी हुई। सो इस मरतबा कोई स्पेशल तैयारी है ताकि ट्रैफिक भी चलती रहे और सड़कों पर पानी भी खड़ा ना हो? देखें, एक बात तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो 3 नाले जो उन्होंने सब साफ करवाए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूँ कि वो जो हमारे पास बकाया 41 नाले हैं उनमें इन 3 नालों जितने 12 नाले और भी हैं। तो कराची के लिए 3 नालों की बात करके और जो एहसान जताते हैं हम चले उसको मान लेते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये आपकी तवज्जो से सबको ब्रीफ करना चाह रहा था कि 41 मजीद नाले हैं जिसमें से 10 से 12 नाले वो हैं जो इन्हीं 3 नालों जितने बड़े हैं जिनको हमने क्लियर किया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अभी आपने बताया जो बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से हुआ, एक चीज कि पहले जब इस तरह की सूरत हाल में इतना भी पानी आता था जैसे जो सदर वाला हुआ तो वहाँ 1-2 दिन सारा कुछ पैरालाइज हो जाता था। लेकिन अब कुछ घंटों में बेहतर हो गया, रवा दमा हो गई ट्रैफिक। इसी तरह पूरे कराची में एक इशू हमें अभी तक है, वो है जो नागन चौरंगी और उसके करीब जवार में जो ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से थोड़े से इशू हैं। और फिर मैं एक और बात भी आपसे कहूँ जिसके लिए मैं तो अपील ही करूँगा सबसे कि कुछ लोग शरारतें भी करते हैं। आपको याद होगा जो ये 2 दिन पहले वाली जो बारिश थी उसमें चारा फैसल पे टीपू सुल्तान जहाँ पे रोड लगता है वहाँ पे एकदम पानी खड़ा हो गया। बाद में देखा तो वहाँ पे डाले गए थे चीजें जिसकी वजह से उसकी रवानी में इशू हुआ। तो मैं सिर्फ उनसे गुजारिश अच्छा, और ये बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं, अब का नहीं, ये MQM वाले जमाने से मामला है कि जनाब सीमेंट की बोरियां डाल दी, ये एक्चुअली अब भी होता है? देखें, ये हकीकत है। आपके तो जो नुमाइंदे हैं, पूरा आपका तो बड़ा नेटवर्क है माशाल्लाह, और वो खुद इसको रिकॉर्ड भी करते हैं वहाँ पे। पता है सर, अगर आप सेफ सिटी कैमरे लगाए ना और उस पे सब कुछ मॉनिटर हो रहा हो तो मेरा ख्याल है ये शरारतें कम हो जाए, लेकिन वो भी पता नहीं कब लगेंगे। देखें, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े अरसे से हमारी स्कीम है लेकिन उस पे बहुत 2 दफा स्टे हो चुका है। अब जाके NRTC के थ्रू हम लोग लगा रहे हैं और जितनी इसमें हर्डल थी वो खत्म की। चले, होपफुली वो लग जाएंगे और जब लग जाएंगे तो आपको स्टूडियो आना पड़ेगा शाहजहां, फिर हम उसको तो हम सेलिब्रेट करेंगे कि सेफ सिटी कैमरे लग गए। लेकिन एक और बात, जो मुर्तजा वहाब साहब ने भी कहा कि जनाब ये इतने सालों का बिगाड़े एकदम से ठीक नहीं होगा, और जाहिर है कराची की पॉलिटिकल ओनरशिप का भी मसला था और सारे मसाइल अपनी जगह। लेकिन एक बड़ा मसला जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुलेमान सादत एंड एवरीबडी कीप्स रिपोर्टिंग अस कि भाई यहाँ बरसाती नालों का जो सिस्टम था ना उसमें सीवेज का पानी दाखिल हो गया है। तो उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान है आपके पास? क्योंकि ये तो पूरा उखाड़ के दोबारा बनाने वाली बात होगी। बिल्कुल उसके लिए प्लानिंग है, लेकिन इस वक्त तो हम इन्हीं को बेहतर कर रहे हैं ताकि इसको बेहतर किया जा सके जो बारिशें हैं। लेकिन वो हमने प्लान बनाया है, 1-2 जगह पे हमने वो शुरू भी किए हैं लेकिन उनको मजीद बेहतर करना है। ठीक है, होपफुली वो कुछ बेहतर हो जाएगा। 1-2 जगह पे जो शुरू किए हैं उसकी मजीद तफसील हम आपसे आने वाले शोज मिलेंगे। और सर, हमने नहर ख़याम पे भी आपसे बात करनी है, नॉट टुडे, लेटर। बहुत शुक्रिया, अभी आपने बताया जनाब इकदाम किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।